नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप थंबनेल में देखे होंगे कि एक पॉइंट लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग। उसके बाद में वहां पे लिखा हुआ है चारों शिफ्ट की टाइपिंग का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या है कि हम आज चारों शिफ्ट की जो आपका पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट 5 तारीख को टाइपिंग हुई है उसकी चर्चा करेंगे कि शुरुआत से अंत तक क्या हुआ, क्या चर्चाएं हुई, क्या बवाल हुआ, सब कुछ यहाँ पे शेयर करेंगे। दूसरी बात, एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि क्या दोबारा से टाइपिंग हो सकती है या रीटाइपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोनों का एनालिसिस करेंगे, दोनों की चर्चा करेंगे। अगर आप किसी प्रकार की सुझाव देना चाहते हैं इस विषय पर तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। आप सही हैं तो सही लिखिए, गलत हैं तो गलत लिखिए, ठीक है। अन्यथा कुछ ऐसी चीजें मत लिखिए जो हमें भी बुरी लगे और आपको भी बुरी लगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि पहली 5 तारीख को टाइपिंग थी, पहला शिफ्ट स्टार्ट हुआ। जब पहली शिफ्ट टाइपिंग स्टार्ट हुई तो काफी लोगों से मेरी बात हुई। जब टाइपिंग की पहली शिफ्ट खत्म हुई तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने ऐसी बात कही कि कीबोर्ड खराब है। बहुत कम लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि कीबोर्ड खराब है। बिल्कुल सब लोगों ने ये कहा कि कीबोर्ड सर खराब तो नहीं थे, लेकिन कीबोर्ड वो फ्लैट बिल्कुल थे जिनमें हम आज तक अभी प्रैक्टिस नहीं की है। पहली बार हमने उन कीबोर्ड का नाम सुना। बिल्कुल फ्लैट थे जैसे आपके लैपटॉप में होते हैं। लैपटॉप में भी फिर भी थोड़ा सा उभरे होते हैं, थोड़ा सा वो बिल्कुल फ्लैट थे। और उसमें से जैसे आप जे और एफ में थोड़ी सी वो देखते हैं, डॉट टाइप में देखते हैं, वहां पर वो भी नहीं था। दूसरी बात, नए कीबोर्ड थे और जिनके पास जिनकी समस्या कीबोर्ड की थी उनके कीबोर्ड चेंज भी कराए गए, उनके कीबोर्ड चेंज भी कराए गए। टाइपिंग हुआ, टाइपिंग फर्स्ट शिफ्ट खत्म हुई। वहां पे लोगों ने कहा कि सर जो टाइपिंग का लेवल था इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का ठीक था। कुछ लोगों ने कहा मॉडरेट था, तो कुछ लोगों ने कहा इजी टू मॉडरेट था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं मॉडरेट से हार्ड था। दोनों चीज मानते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उनके लिए मॉडरेट होगा, जिनकी प्रैक्टिस और अच्छी है उनके लिए इजी टू मॉडरेट हो सकता है, और जिनकी थोड़ी सी बॉर्डर में थी उनके लिए कठिन माना जा सकता है। ये चीजें तीनों चीजें पॉसिबल है, बिल्कुल है। पहली शिफ्ट की टाइपिंग खत्म होती है तो एक सुनने में आता है कि कीबोर्ड खराब थे। लेकिन जब कीबोर्ड खराब थे तो कई लोगों ने हमसे बात करी थी, सर कीबोर्ड खराब थे मानते हैं, लेकिन कीबोर्ड चेंज किए गए हैं, कीबोर्ड चेंज किए गए हैं। इतनी बात हुई फर्स्ट शिफ्ट में। जब सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट हुई तो सेकेंड शिफ्ट में ही कुछ एक या दो, जैसे अनिका इंस्टीट्यूट में और यस इन्फोटेक में, इनमें यह हुआ कि सेकेंड शिफ्ट के टाइपिंग में जब कीबोर्ड नहीं चल रहे थे तो कुछ लोगों ने ऐसा कुछ एक्सक्यूज दिया कि कीबोर्ड खराब थे। बिल्कुल खराब थे, मानते हैं हम कीबोर्ड खराब थे। लोगों से कहा गया कि कीबोर्ड चेंज कर लीजिए। लोगों ने कीबोर्ड चेंज किया, दो दो बार, तीन तीन बार चेंज किया। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट की बात नहीं, दो चार इंस्टीट्यूट बाद में फिर से आए सेकेंड शिफ्ट के बाद में कि हम सेकेंड शिफ्ट में हमारे इंस्टीट्यूट के भी कीबोर्ड खराब थे। लेकिन एक चीज यहां पर आती है, उसी इंस्टीट्यूट का एक छात्र कहता है मेरा कीबोर्ड अच्छा था, दूसरा छात्र कहता है मेरा कीबोर्ड खराब था। मानते हैं? देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर आप कंप्लेन करते हैं, मान लीजिए आप हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसी बात है, मान लीजिए आप एनटीओ को कंप्लेन करते हैं, एनटीओ को कंप्लेन किया, मैं अपनी तरफ से नहीं, आपका व्यू रख रहा हूं। आप मुझे मत कुछ कहिए, मैं अपना व्यू नहीं, मैंने जो चीजें सुनी मैंने वो चीज कही। आपने एनटीए को या एजेंसी को या हाई कोर्ट को कहा कि सर मेरा कीबोर्ड खराब था, लेकिन आपके ही शिफ्ट के 5 लोग और कह रहे हैं कि कीबोर्ड मेरा तो सही था। अब लेकिन एक लोग कह रहा है कीबोर्ड खराब था, तो वो बात किसकी मानी जाएगी? 5 लोगों की मानी जाएगी, ना कि आपकी मानी जाएगी। दूसरी बात, यदि कीबोर्ड खराब था, यदि कीबोर्ड खराब था, आपने एप्लीकेशन दिया, सेकंड शिफ्ट में बहुत सारा बवाल हुआ। सेकंड शिफ्ट के बाद अनिका इंस्टीट्यूट के कीबोर्ड चेंज किए गए, नए कीबोर्ड आए। तो अब ये लोगों को, सेकंड शिफ्ट वालों को लग रहा है कि थर्ड शिफ्ट वालों की टाइपिंग अच्छी हो गई होगी, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में हमारी टाइपिंग के बाद में, हमारी टाइपिंग के बाद में और सेकंड थर्ड शिफ्ट वालों के लिए नए कीबोर्ड आए। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट समाप्त हुआ तो हर इंस्टीट्यूट में, हर एक सेंटर पर कुछ ना कुछ बवाल होने लगा। हर छात्र ने बवाल करना शुरू किया, मेरा कीबोर्ड खराब था, मेरा कीबोर्ड खराब था। लेकिन मानने वाला कोई नहीं था कि कीबोर्ड खराब है। मानने वालों में से इन्विजिलेटर होते हैं, वहां पे पुलिस होती है, वहां पे प्रशासन होती है। हमसे लोगों ने बताया, वीडियो भी भेजे, हमें लगा होना चाहिए। अगर गलत है
तो आप या देखिए यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि आपकी रीटाइपिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। आपकी रीटाइपिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। टाइपिंग उन्हीं लोगों की हो सकती है जो पाए जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, जो पाए जाएंगे कि इनका कीबोर्ड खराब था या उस समय कैमरे पे ये लोग खड़े थे या किसी प्रकार ये लोग टाइपिंग नहीं कर पाए, तो हो सकता है उनकी टाइपिंग हो सकती है। आप सब लोग अपने अपने मत, अपना अपना एप्लीकेशन, अपना अपना सब लोग जो जिसके साथ समस्या है आप सेंड करिए, ईमेल करिए, एनटीओ को ईमेल करिए, ठीक है। और फिर भी फिर उसके बाद में 1-2 दिन का समय लीजिए, वो सब जवाब आता है तब देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट, अभी रिजल्ट की चिंता ना करें, वैसे रिजल्ट आपका 15 से 20 दिनों में आ जाएगा। वैसे रिजल्ट आपका 15 से 20 दिनों में आ जाएगा, तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। अब ये सेकंड शिफ्ट में, अब हम मैटर समझते हैं कि सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ होगा। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों कठिन थे फर्स्ट शिफ्ट के मुताबिक। ऐसे थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा बताने के थ्रू बता रहा हूं मैं, थर्ड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट भी कठिन थे। फोर्थ शिफ्ट में फिर हुआ कि कठिन था, उसके साथ साथ में कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले, सेकंड शिफ्ट वाले, थर्ड शिफ्ट वाले, फोर्थ शिफ्ट वाले, फिर एक मैटर निकल के आ रहा है कि एक छात्र, कई लोगों ने फोन फोन किया कि सर हमारा जो मैटर था, हमने टाइम देखा कि जैसे 9 मिनट हुआ ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, हमारा 10 मिनट तक पहुंचा ही नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हुआ है तो वो भी गलत है, मैं कह रहा हूं दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, अगर हुआ है तो गलत है, और वैसे ये हो कैसे सकता है, ये भी बात कहने की है कि ये भी हो कैसे सकता है, ठीक है। पोस्टमार्टम चल रहा है, यहां पर बातें एक एक चीजें निकाल रहे हैं, हम बात बता रहे हैं आपको, ऐसा लोगों के साथ हुआ है। फिर कुछ लोगों का कहना है कि सर कुछ लोग कह रहे हैं हमारी शिफ्ट में 13 लाइन थी टोटल पैसेज में, लेकिन सर मेरे वाले में, मेरे बगल में हमने पूछा, उनका भी पूछा, तो उन्होंने बताया 9.5 लाइन थी। तो ये कैसे हो सकता है। तो क्या आपने जो स्क्रीन पे लाइन थी वो गिनी है, या आपने जो टाइप करी है वो गिनी है। हो सकता है वो जो ऊपर लाइन चल रही थी वो ज्यादा रही हो, आपने जो टाइप किया वो कम रही हो, या बीच की लाइन छोड़ दी हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है, अब यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि सर हमने टाइपिंग करी, टाइपिंग करते करते बीच में टाइपिंग रुक गई, उसके बाद देखा, हमने कहा कि टाइपिंग रुक गई, उन्होंने कहा दोबारा टाइपिंग आपसे कराएंगे, तो दोबारा टाइपिंग आपसे कराएंगे। तो फिर उन्होंने कहा दोबारा जब टाइपिंग स्टार्ट कराई, फिर जब टाइपिंग हमारी समाप्त हो गई, हमने टाइपिंग तो करी, लेकिन उन्होंने कहा जो पहले टाइपिंग करी है वो मानी जाएगी। तो ये चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। क्लियर कब होंगी, थोड़ा सा और आगे समय आने दीजिए। और मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए आपको खुद से आगे आना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी होगी। आप जाइए जहां पर आपका सेंटर गया है, वहां पर चीजों को समझिए, पूछिए। जैसे एक छात्र है, कानपुर का छात्र है, वो गया था एनटीए ऑफिस, वहां जहां पे उनका सेंटर गया था, वहां पे बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपका एप्लीकेशन गया है, आपके साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आपकी टाइपिंग जरूर होगी, आप अभी फिलहाल घर जाए। मेल किया उन्होंने, सब कुछ हुआ। प्रयास यही है कि जिनके साथ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ, सच में गलत हुआ है, तो उनका टाइपिंग होनी चाहिए, आवश्यक है। लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो। क्यों? क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात यह है कि 10,000 छात्र अगर टाइपिंग दे रहा है, 10,000 में से 7,000 की टाइपिंग अगर हो रही है, 3,000 की टाइपिंग नहीं हुई है, भले ही वो कीबोर्ड से हो, भले ही वो कीबोर्ड की समस्या हो, किसी कंप्यूटर की समस्या हो, लेकिन 7,000 अगर कर रहा है तो आपके मत किसके पास है, 7,000 लोगों के पास है, 3,000 लोगों के पास मत नहीं है। तो एक वो भी दे सकता है कि जब 7,000 लोगों ने किया, उनका कीबोर्ड नहीं सही था, उनका कीबोर्ड सही था, तो आपका कीबोर्ड क्यों खराब था। वही अनिका इंस्टीट्यूट वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत मेरा अच्छा था, और अच्छा होगा तभी तो उन्होंने टाइपिंग करी है, और कुछ लोग कह रहे हैं हमारा कीबोर्ड खराब था, तो वो भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर जिसका मत अधिक होगा वही होगा, और कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हुआ, फिर मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए। हमने पेपर दिया, हमने बड़ी मेहनत से पास किया, पेपर में बहुत अच्छे अच्छे नंबर ले आए, अब हमें लास्ट में चाहिए था टाइपिंग। टाइपिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा कीबोर्ड। अगर हमारा कीबोर्ड ही, हमारी 1,000 रुपया फीस थी, अगर हमारा कीबोर्ड ही हमको अच्छा नहीं मिला, तो हम टाइपिंग किस पे करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम टाइपिंग किस पे करेंगे। हमें अगर अच्छा कीबोर्ड मिला होता, फिर हमारी टाइपिंग नहीं हो पाती, तो वो बात की बात अलग है, ठीक है। रिजल्ट का इंतजार जो भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग थोड़ा इंतजार करें। और अगर टाइपिंग आपकी समस्या है, कुछ लोगों की समस्या है, कुछ सेंटरों की समस्या है, अगर ऐसी कोई समस्या होगी, जायज समस्या होगी,
लीगल समस्या होगी तो आपका सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन अभी धैर्यपूर्वक आपको समझना है, पढ़ना है, बैठना है, देखना है। अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत करिएगा कि कोई दिक्कत आ जाए। ठीक, हमारा उसमें जो भी प्रयास था, हमारा काम, हमारा ऐसा नहीं कि हमारी पहुंच हाई कोर्ट तक है तो हम आपका कुछ कर सकते हैं। हमने चीजों को बताया कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो भी सकता है क्या, दोनों चीजें हमने बताई। और बाकी देखिए बहुत सारे छात्रों का फोन आया है, तो सबने कहा है हमसे कि कीबोर्ड अच्छे थे। सिर्फ 2 सेंटर ऐसे हैं जिनके ज्यादा फोन आए हैं, वो है कनिका इंस्टीट्यूट और अनिका सॉरी, और एक दूसरा है यस इन्फोटेक। 2 में से ज्यादा लोगों के साथ समस्या है, कुछ और भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि कीबोर्ड सही हो या चेंज ना किया हो आपने, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। वो काम है अधिकारियों का, वो काम है एनटीए का, वो काम है एजेंसी का। हमारा काम है, हमने आपसे बताया। लाइन वाली जो समस्या आ रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए जैसे आपके शिफ्ट के छात्र हैं, ये भी हो सकता है कि आपको मॉनिटर बड़ा हो, या हो सकता है जिसपे 13 लाइन हो वो छोटा मॉनिटर हो, लेकिन हमने वो भी बात करी तो लोगों ने बताया मॉनिटर सबके सेम थे, लेकिन मेरे 13 लाइन थे, तो आपके 9.5 लाइन कैसे थे सेम शिफ्ट में। जैसे चौथी शिफ्ट में एक लोगों का फोन आया कि सारे सर मेरा 9.5 लाइन था, लेकिन एक का फोन आया कि मेरे 13.5 लाइन थे, तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजों में अंतर है। हो सकता है आपको जो ऊपर देख रहे हो, जो टाइपिंग करना है और जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उनमें आपका अंतर हो, बीच में लाइन छोड़ गए हो, ये भी हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप 10 मिनट का पैसेज है, आप 9 मिनट में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ये नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के साथ समस्या है कि सर हमने आधी टाइपिंग करी, मेरे आधा टाइपिंग में रुक गया, लेकिन उन्होंने दोबारा टाइपिंग मेरी जब कराई तो हमने पूरी टाइपिंग करी, लेकिन मुझे डाउट ये है, मुझे किस प्रकार से विश्वास होगा मेरी पहली वाली मानी जाएगी कि दूसरी वाली मानी जाएगी, मैं किस प्रकार करूं। तो इसका कोई इलाज नहीं है, वही इलाज है, सिर्फ आप इंतजार करें रिजल्ट का। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमने टाइपिंग करी, 10 मिनट टाइपिंग करी, मैंने पूरा पैसेज किया, लेकिन 2 शब्द छूट गए, लेकिन मैंने 10 सेकंड पहले टाइप कर दिया, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी भी हम कह रहे हैं जितनी आप टाइपिंग कर आए हैं उसमें अगर हम आपसे कह दें हो जाएगा, या आप पूरा संपूर्ण कर आए हैं, ठीक है, आपसे कह दें कि नहीं होगा, तो आप ये बताइए रिजल्ट बिना रिजल्ट के आपको पता चल जाएगा कि नहीं हुआ है। अभी आप ये समझें, हमने टाइपिंग करी, हमने पूरा अपना 100% दिया, हमने पढ़ाई में दिया, तो जब रिजल्ट आएगा तो सारी चीजें मुझे पता चल जाएगी। आपको परेशान होने की फिलहाल में कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से टाइपिंग दे चुके हैं, आराम से घर में बैठे सेकेंड कोई दूसरा आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करें, सारी चीजें अच्छी होंगी। कोई कोई चीज किसी के साथ गलत नहीं होगा, ना होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे बात कर सकते हैं और हमसे कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है हम आपके साथ हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।